वेलकम बैक जी। आप स्कॉर्पियो अकरम का बता रहे हैं। जी मैं बता रही थी कि प्लूटो और यूरेनस का स्क्वायर चल रहा है, तो यूजुअली जब भी स्क्वायर होता है तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि इंसान को खुद जो है अडेप्ट करना पड़ता है, जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मई का जो पहला हाफ है उसमें ज्यादा एम्फेसिस जो है काम के हवाले से, सर्विस, कॉलीग, सर्वेंट्स, इन हवाले से उनको बेहतरी थी, बट ज्यादा सक्सेस नहीं थी। लाइक जो सबऑर्डिनेट पोजीशंस में थे या जॉब में थे, जो एम्प्लॉइज थे, वहां पे उनको सक्सेस मिली होगी, लेकिन जो अगर अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे वहां पे उनको कोई फायदा नहीं मिला। अब अच्छी बात यह है कि 16 मई से जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो शायद अथॉरिटी पोजीशंस में हैं, वहां पे उनको फायदा होगा, पार्टनरशिप से फायदा होगा, सोशल कनेक्शंस जितने रखेंगे उतना फायदा होगा। अगर अपने ऊपर डिपेंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से डिपेंडेंट रहेंगे तो वहां पे उनको फायदा होगा। और पैसों के मामला भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगेन एक्सपेंडिचर भी उसके साथ साथ पाकिस्तान तो लिए बुर्ज पे आता है जी। नहीं मैंने कि जब पाकिस्तान दूसरों पर डिपेंड करना जी 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 जी। एनीवे जी सलमा आप बताएं स्कॉर्पियो का। हाँ जी, इनका ये है कि ये बहुत अच्छा टाइम है इनके वर्क रिलेटेड मैटर्स के लिए। कोई ना कोई ये बिजनेस अपने अंडर कंसिडरेशन रखी हुई है या जॉब चेंज अपनी सोच रहे हैं, उस मामले में इनको जो कंसिडर करें मई के बाद मटीरियलाइज हो जाएगी इंशाल्लाह जून तक। और उसमें क्लोज पार्टनरशिप्स जो इन्होंने फोकस में रखी हुई हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, और उनके साथ मिल के काम करने में, जैसे इन्होंने ज़ेब खान ने कहा कि वो पार्टनरशिप उनके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय कि ये अकेले काम करें। और पैसे ज़्यादा ना खर्च करें, क्योंकि पैसे जितनी तेज़ी से आएंगे टिकना उतना ही इनके लिए मुश्किल है पैसे का। तो कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट अगर ये कहीं सेविंग्स कर सकते हैं तो सेविंग्स डेफिनेटली करें, और बिला वजह तंग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक्ती इनकी कोई टेंशन चल रही है अपने घर में या बैक ऑफ द माइंड, वो निकल जाएगी थोड़ी अरसे में। जी कॉस सजिटेरियस बुर्ज कॉस धन राशि जिसका हाकिम जुपिटर है, और एक तो ये है कि इस अरसे में अब इनकी किस्मत में सफ़र आएगा, क्योंकि लगन का मालिक अपने से 5वें में है, 9th हाउस को देख रहा है, लगना को देख रहा है। लंबे सफ़र आएंगे, मजहबी सफ़र भी आ सकते हैं, और इनकी किस्मत यावरी भी होगी, कोई मशहूरी भी इनको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर यह है कि मशहूरी कोई ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली नहीं, हाँ शोहरत आ जाएगी इनकी किस्मत में, को कामयाबी भी आएगी। 10वें घर का सैटर्न है, अच्छा कंसीडर किया जाता है, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी आएगी। और राहु केतु का इनकी ज़िंदगी में ख़ास तौर के ऊपर शादी के हवाले से थोड़ा सा मसला रहेगा, और उसमें अभी थोड़ी देर तक इनको रिलीफ। जी आप कॉस सजिटेरियस। जी सजिटेरियस का मई का जो पहला हाफ था वहां पे ज्यादा एम्फेसिस जो है फाइनेंशियल विंडफॉल्स भी थी, यानी उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पैसे डेफिनेटली उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन 16 मई के बाद अब उनको ज्यादा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो पैसों का मालिक है वो सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेशन में है, सैटर्न है भी ऑपोजिशन यूरेनस से, तो डेफिनेटली पैसे हाथ से बिल्कुल निकल सकते हैं। दूसरी जो चीज है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो सजिटेरियस जॉब्स की तलाश में है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएंगी, और हेल्थ के हवाले से भी कोई पॉजिटिव इनकी रिइंफोर्समेंट हो जाएगी। डाइट प्लान, एक्सरसाइज रेजिमेंट इनके बहुत ज्यादा हो जाएगा। करियर के मामला पे भी कुछ खुशकिस्मती हो सकती है, और इनके स्पाउस भी जो हैं इस वक्त उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एम्फेसिस है वो ज्यादा प्लेजर और फन एक्टिविटीज पे है, जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं। आप बताएं सजिटेरियस कॉस का। हाँ जी, सजिटेरियस का ये इनका पूरा फोकस अपनी क्रिएटिव और फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ है, सारा ध्यान इन्होंने वहीं पे रखा हुआ है। थोड़ा सा निगलेक्ट करें अपने घर की तरफ को, उसके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी इनको जो निकले हुए हैं अभी तक के, वो जैसे इन्होंने ज़ेब खान ने कहा कि वो अब बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, तो पॉजिटिव तो न्यूज़ इनको मिलेगी अपनी, लेकिन तब भी ये हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा अपनी प्राइम कंसर्न बना के चलें। पैसे के हवाले से इनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कोई बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर आई होगी, उसमें थोड़ा सा ध्यान से चलें, क्योंकि धोखा होने के ज़्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू कि कोई सही चीज़ मटीरियलाइज करे। घर की तरफ से भी इनको कोई हल्की सी चेंज आई होगी, अपने फादर की तरफ से, अपनी मदर की तरफ से, हाउस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो इनहेरिटेंस है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा है इस टाइम। जी जद्दी मकर राशि। जी कैप्रिकॉन जिसका हाकिम जुहल है, सैटर्न है, इनकी किस्मत में इस अरसे में घर के हवाले से खासे अच्छे बेहतर हालात रहेंगे, क्योंकि इनके चौथे घर में वेनस है, घर के अंदर खुशहाली भी आएगी। अब उसके साथ साथ मार्स भी है वहाँ पे,
तो मार्स की वजह से ज़रा थोड़ा घर वालों के ऊपर ये डोमिनेट करने की भी कोशिशें करेंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा है, इनके 12वें को देख रहा है और इनके 8वें घर को देख रहा है। यहाँ पर यह है कि अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो उससे इनको निजात मिलेगी। दूसरे नंबर पर यह है कि इनको जो है ख़ास तौर के ऊपर फैमिली ब्लेसिंग्स आएंगी, और वो ख़ास तौर के ऊपर ये जो आखिरी 8-10 दिन का टाइम होगा वहाँ पर। 5वें घर में सूरज है, तो दोस्तों के साथ और औलाद के साथ जो भी इनकी हाई होप्स हैं वो पूरी होंगे। जी आप बताएं कैप्रिकॉर्न जद्दी जी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स का ये है कि मई का जो पहला हाफ था वहां पे ज्यादा एम्फेसिस घरेलू मामलात पे भी थे, और घरेलू जो आपके फैमिली मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग या ओवर कंज्यूमिंग हो गए थे। इसके साथ साथ जो करियर के मामलात थे, कुछ ऐसे मामलात हो गए करियर में भी सेटबैक्स होने के इम्कानात थे, या किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग विद सुपीरियर्स या एल्डर्स के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के इम्कानात थे। अच्छी बात यह है कि 16th ऑफ मई के बाद अब अगर वो रिस्क लें, ये अच्छा टाइम है रिस्क लेने का। 15th ऑफ मई से पहले तो रिस्क उनके लिए बहुत डेवस्टेटिंग हो जाता, लेकिन 16th ऑफ मई के बाद अब उनकी जो रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज है वहां पे उनको कामयाबी होगी, क्रिएटिविटी में उनको कामयाबी होगी। बच्चे जो हैं अग्रेसिव भी होंगे लेकिन मोहब्बत यानी मतलब आपके बकौल अंधे कुएं में छलांग लगा दें तो फिर आप कहेंगे जी नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अगर फाइनेंशियल विंडफॉल्स भी हो सकती हैं, फाइनेंशियली रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज भी उनको कामयाबी देगी, और काम के हवाले से भी उनको कोई फेवर आ सकती है। जी आप कैप्रिकॉर्न जद्दी बुर्ज। हाँ जी, इनकी पूरी अटेंशन है अपनी फैमिली पे और करियर लाइफ पे। करियर में इनको कोई सेटबैक्स मिले हैं पिछले 1 साल तक, उसमें इनको अब जाके बेहतरी प्रमोशन जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें प्रमोशन या इंक्रीमेंट, कोई पे रिलेटेड इंक्रीज इनको अब ये अपने फेवर मिल सकता है अपने बॉसेस से, अपने सीनियर्स से, और प्रोग्रेस ये करेंगे। लेकिन बहुत जो स्ट्रेसफुल लाइफ इनकी अभी चल रही है ये सेकेंड हाफ के बाद ठीक होनी है इस साल के, तो ये कोशिश करें कि इतने स्ट्रेस में आके कोई गलत डिसीजन ना लें। चेंज ऑफ प्लेस इनकी नज़र आ रही है, इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ कंट्री और एनी सिटी, लेकिन चेंज ऑफ प्लेस इनकी है। और ये एक नए साइकिल में आए हैं अपनी लाइफ के, जहाँ पे इनकी बहुत ही चीज़ें अपसाइड डाउन अचानक से बदल जाएंगी इनके लिए। तो ये इनका नया फेज चल रहा है, और अपने बहन भाइयों से बना के रखे हैं। वेस्टर्न में तो उनका कैप्रिकॉर्न का द बेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ। हाँ जी जी, और चौधरी साहब कैप्रिकॉर्न्स का ये भी है कि सैटर्न जब डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूलर सैटर्न है कपल ऑफ वीक्स जी 26 ऑफ जून से, तो वहां पे उनके सक्सेस 14 जून समझते हैं। एनीवे जी दलव एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि जिसका हाकिम ज़ोहल सितारा है, अपने से 8वें घर में है, त्रिक हाउसेस में है, तो इसलिए इनके लिए जो है वो फाइनेंस के हवाले से किस्मत इनकी अच्छी रहेगी। अब चूँकि जुपिटर इनके 3रे घर में आ गया, इनके हाउस ऑफ पार्टनरशिप को भी देख रहा है और 11वें को भी देख रहा है, तो जो इनके बड़े फैमिली के अफराद हैं उनसे इनकी तवक्कुआत खासी पूरी होंगी। और इनके 4थे घर में सूरज है, ये इनके घर के अंदर जो पहले ज़रा कुछ क्लैशेस चल रहे थे वहाँ पर बेहतरी आएगी। 5वें और 11वें घर का जो राहु केतु है वो इनके दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से खराब थे अब बेहतरी आ जाएगी। आप बताएं एक्वेरियस का कुंभ जी। राशि। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से एक्वेरियस का रूलर यूरेनस है। मॉडर्न क्या मतलब? इंडियन भी जी, ओनली कास्टिंग नहीं चौधरी साहब, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना वो भी इसको को रूलर सैटर्न समझते हैं, बट चूंकि मॉडर्न वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि यूरेनस है, तो वो इनका अपने में भी इख्तिलाफ है। और यूरेनस जो है इस वक्त यूरेनस और सैटर्न की ऑपोजिशन है, तो डेफिनेटली इनकी कुछ पर्सनालिटी के इश्यूज होंगे, कुछ इनके मामलात होंगे, शायद ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन जो मई का पहला हाफ है वहां पे ज्यादा एम्फेसिस ट्रैवलिंग पे थी, ज्यादा एम्फेसिस कम्युनिकेशन बेस्ड वेंचर्स पे थी, ज्यादा एम्फेसिस जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे वहां पे उनको सक्सेस थी। अगर कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में थे, राइटिंग वगैरह की जो मामलात थे वहां पे उनको सक्सेस मिली होगी। 16th ऑफ मई के बाद प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं 4th हाउस में, जो 4th हाउस में मूव कर रहे हैं तो उनको अपने फैमिली मेंबर्स यानी फैमिली मेंबर से भी फायदा होगा, माँ बाप से उनको कोई खुशकिस्मती या कोई बेहतरी हो सकती है, और प्रॉपर्टी के मामलात पे भी उनको कामयाबी मिल सकती है। बट अगेन मैं उनको ये चीज कहूंगी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ला सकता है। जी एक्वेरियस दलव। हाँ जी, एक्वेरियस का ये कि प्लूटो इनके कैप्रिकॉर्न 12th हाउस में है, उसकी वजह से इनका होगा कि कोई लाइफ में इनको चेंज चाहिए और कोई बहुत बड़ी चेंज चाहिए, और ये अपनी रूटीन, डे टू डे रूटीन जो पिछले 10 सालों से चल रही है उससे हटना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आएंगे, और ये ट्रैवल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रैवल करेंगे अब्रॉड। तो उसकी वजह से जब व्हेन दे मूव्ड टू अनदर प्लेस, पिछले 1 साल में डेफिनेटली लोगों ने किया होगा। जी पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि जिसका और बुर्ज। हाकिम जुपिटर है, और ये अरसा अब इनके पैसों के हवाले से बहुत अच्छा और अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि मरकरी, मार्स, जुपिटर, वेनस अब इनके दूसरे में है, तो फाइनेंशियली किस्मत अच्छी रहेगी। और सिर्फ इज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी ये है कि इनको नई जॉब भी आ सकती है, और इस अरसे में इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अच्छी खासी फेवर। जी मीन राशि जी पार्शियल्स Pisces। के लिए ये था कि जो मई का पहला हाफ है वहां पे उनको ज्यादा फाइनेंशियली बेस्ड जो है वेंचर्स कामयाब हो रहे थे, पैसे आ रहे थे, शायद उन्होंने बैंक अकाउंट्स खोले होंगे, शायद वहां पे उनके डेफिनेटली इनकम में कोई इजाफा हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टमेंट्स में भी इश्यूज आ रहे थे, यानी पैसों को अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वहां पे भी इनके कुछ इश्यूज या मामलात हो सकते थे। अब जो है 16 मई के बाद अब ये जो है इनका एम्फेसिस ट्रैवलिंग पे हो जाएगा। ट्रैवलिंग हो सकती है, रिलेटिव सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे चल सकते हैं। इसके अलावा पाइसियंस के सर के ऊपर नेपच्यून आ गया है जो कि अगस्त तक रहेगा। नेपच्यून जो है उनको ज्यादा जो है रूलर भी पाइसिस का है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से, और लेकिन ये इनको आइडियलिज्म या इनको ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या अल्कोहल की तरफ भी लेके जा सकता है। कोई भी मेडिसिन उनको जो है नुकसान दे सकती है, सो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जितना ज्यादा मेडिसिन या ड्रग्स को अवॉइड करो उतना जी आप बेहतर है। फरमाएं पाइसेस मीन राशि। हाँ जी, पाइसेस का ये कि बहुत इनका बुरे। पूरा फोकस अपने रिलेटिव्स, इन लॉज, नेबर्स से सोशलाइज करना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स। ये कोशिश करेंगे अपनी फैमिली के इर्द गिर्द ही रहें। पैसे के मामले में ये लोग अच्छे रहे हैं, कोई इन्होंने एसेट डेफिनेटली बना लिया होगा, बोनस इंक्रीमेंट के चांसेस इनको मिल गए होंगे। लेकिन अब जाके थोड़ा इनको अपने वर्क रिलेटेड इश्यूज आना शुरू होंगे, अपने सीनियर्स से, अपने कॉलीग्स वगैरह से। वहाँ इनको थोड़ी एहतियात है किसी भी किस्म की आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। और लव लाइफ इनकी अब बेहतर होना शुरू होगी, और रिश्ते के चांसेस हैं जिनके अब होने। शहबाज मुख्तसर एक जुमले में कौन से बुर्जों का मई अच्छा गुजर रहा है और किन का जरा नरम? मेरे हिसाब से अगर हिंदी नजूम से देखते हैं, बुर्ज कौस और बुर्ज असद, इन दो के लिए अच्छा खासा बेहतर होगा, क्योंकि उनके ऊपर मुश्तरी की नज़र हो। आप जी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जो अच्छे बुर्ज हैं, एक तो बुर्ज टॉरस हो गया, लिब्रा हो गया, क्योंकि वीनस जो है जुपिटर के करीब था, और मर्क्यूरी के जो रूलर्स जो है वर्गो हो गए, और जो है आपका जेमिनाई हो गया, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप किसका समझते? आई वुड से लिब्रा का, क्योंकि उनकी लाइफ में अब काफ़ी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वे में। इनमें से तो काफ़ी मैं ख्याल है बाकी कि सारे फिर मतलब मस्जिद में नहीं मस्जिद में तो नहीं, लेकिन इनकी बहुत अच्छे पॉजिटिव है, क्योंकि इनका बहुत बैड फेस चल रहा है पिछले 4 सालों से। लिब्रा के लिए लिब्रा आप के लिए समझते prominent हाँ जी है, हाँ जी, change अब आ रहा क्योंकि चेंजेस हैं। चलें देखते हैं, अल्लाह सबके लिए अच्छा करे। शहबाज अंजम, ज़ेब खां और सलमा चीमा, थैंक यू फॉर योर व्यूज़। नाजरीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।